गाइस, वेलकम बैक टू इंडियन स्ट्रेंथ। दिस इज़ आकाश यदुवंशी एंड आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ चेस्ट, बैक और बाइसेप्स का एक वर्कआउट। सो इस वर्कआउट में चेस्ट और बैक को हम दोनों को साथ में ट्रेन करने वाले हैं सुपर सेट्स में, और उसके बाद हम लोग बाइसेप्स को ट्रेन करेंगे। बाइसेप्स की 2-3 ही एक्सरसाइज रहेंगी। सो मेन जो वर्कआउट है वो चेस्ट और बैक का ही है। सो इसमें जो पहली एक्सरसाइज है वो रहेगी फ्लैट बेंच प्रेस, और उसके साथ सुपर सेट रहेगा डंबल रोज का। तो सारा वार्म अप की ड्रिल्स करने के बाद, मोबिलिटी की ड्रिल्स करने के बाद, मैं अभी बेंच प्रेस का जो पहला वार्म अप सेट है वो मैं कर रहा हूँ। तो इस वार्म अप सेट को करने के बाद अभी 7.5 किलो की प्लेट्स लगी हुई हैं। इसके बाद 15 किलो की प्लेट्स डाल के 12 से 15 रैप करने का हमारा गोल रहेगा। सो जैसा कि आप लोग अभी देख सकते हो, अब मैंने 15 किलो की प्लेट्स दोनों साइड लगा ली हैं। सो टोटल वेट हो गया है 50 kgs। नाउ मैं कैलोरिक डेफिसिट में चल रहा हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा वेट्स लिफ्ट नहीं कर रहा हूँ। सो 50 kg से ही मैं अगले 4 सेट करने वाला हूँ। तो हमें 4 सेट्स करने हैं बेंच प्रेस के 12 से 15 रैप, फ्लैट बेंच प्रेस करना है। बेंच प्रेस में एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपके शोल्डर में प्रॉब्लम है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको चेस्ट से अपने बार को टच करना ही है। अगर आपके शोल्डर्स ठीक हैं तो आप कर सकते हो। लोअर चेस्ट के भी नीचे आपका बार जो है वो टच होना चाहिए। एकदम स्ट्रेट लाइन ऑफ मोशन बेंच प्रेस में ज़रूरी नहीं होता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जितना स्लो आपका टेम्पो होगा उतना ज़्यादा मसल एक्टिवेशन अच्छा होगा। सो बेंच प्रेस में ध्यान रखिएगा कि अच्छे से वार्म अप करने के बाद आप स्टार्ट करें। नाउ बेंच प्रेस के 12 से 15 रैप होने के बाद सुपर सेट है। बिना रेस्ट लिए हमको डंबल रोज करने हैं। सो डंबल्स जो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ वो 25 किलो के 2 डंबल्स हैं। सो टोटल वेट यहाँ पे भी 50 किलो है। सो इसमें भी हमें 8 से 12 रैप्स टारगेट करने हैं। आप देख सकते हो कमर मेरी एकदम स्ट्रेट है, और डंबल्स को पूरा पीछे जितना आपको लिफ्ट कर सकते हो करना है। मोमेंटम का कम से कम यूज़ करना है, एंड जो नेक पे भी आपकी स्पाइन न्यूट्रल रहनी चाहिए। सो ये हमारा पहला सुपर सेट था, और इस सुपर सेट के हमें 4 सुपर सेट्स लगाने हैं। उसके बाद आप इंट्रा वर्कआउट अपना BCAA वगैरह जो भी पीते हैं वो पी सकते हैं। मैं अपना BCAA यूज़ करता हूँ। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हमारे पास है वो है इंक्लाइन डंबल प्रेस। नाउ हमारा बारबेल प्रेस हो गया है फ्लैट पे, अब हम इंक्लाइन पे मूव कर रहे हैं। तो इंक्लाइन पे हम डंबल्स यूज़ कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ बारबेल्स। सो डंबल्स में 25 किलो के 2 डंबल्स हैं, पहला सेट है मेरा ये। सो इसमें आप लोग देख सकते हो वही हमें टारगेट रखना है कि 8 से 12 रैप के बीच में रैप रेंज में हमें रहना है। नाउ मैं आप लोगों को कोई फिक्स्ड रैप नहीं बताता हूँ कि 8 ही लगाने हैं, क्योंकि आप जितने रैप्स लगा सकते हो उतने वेट पर आपको 8 से 12 की रैप रेंज के बीच में रहना है। सो ज़रूरी नहीं है कि आपको 10 ही लगाने हैं या 12 ही रैप लगाने हैं। 8 से 12 के बीच में जहाँ भी आपका फेलियर हो जाता है आपको उतने रैप्स लगाने हैं। सो ये हमारी सेकंड सुपर सेट की पहली एक्सरसाइज थी। इसमें जो दूसरी एक्सरसाइज है जो हमें बिना रेस्ट लिए लगानी है वो है चेस्ट सपोर्टेड रोज। सो इसमें मैं लगा रहा हूँ 12.5 किलो के डंबल्स से। इसमें भी वही हमको 12 रैप्स का टारगेट रखना है, 10 से 12 के बीच में। एंड आप लोग देख सकते हो कि क्योंकि चेस्ट इसमें सपोर्टेड है तो मोमेंटम का आप यूज़ नहीं कर पाओगे, तो आपकी बैक पे अच्छा मसल एक्टिवेशन हो पाएगा। सो बहुत ज़रूरी है कि आप एक चेस्ट सपोर्टेड वाली एक्सरसाइज लगाओ। मेरे को बहुत अच्छा एक्टिवेशन फील होता है बैक मसल्स में इस एक्सरसाइज के दौरान। इस सुपर सेट के कॉम्बिनेशन के भी हमें 4 सेट्स लगाने हैं। 4 सेट्स हमें जो पहला सुपर सेट था उसके लगाने थे, और 4 सेट्स ही इन 2 एक्सरसाइज के लगाने हैं। 8 से 12 की रैप रेंज में ही हमें रहना है। सो आप देख सकते हो बैक में अच्छा एक्टिवेशन आ रहा है इस एक्सरसाइज की वजह से। नाउ जो अब हमारा तीसरा सुपर सेट है वो है चेस्ट पुलओवर्स डंबल के साथ, और उसके साथ दूसरी एक्सरसाइज रहेगी हमारी पुलअप्स, जो कि मैं रेजिस्टेंस बैंड के साथ लगाऊंगा। सो शुरू की 2 मूवमेंट जो थी चेस्ट की वो प्रेसिंग मूवमेंट थी। सो प्रेसिंग मूवमेंट अब हो चुकी हैं, उससे स्ट्रेंथ बिल्ड होती है, चेस्ट का साइज़ इंक्रीज़ होता है। बट अब हम चेस्ट को स्ट्रेच कर रहे हैं। जो भी मसल फाइबर्स टारगेट होने से बच गए हैं शुरू के 8 सेट्स में, वो अब पुल ओवर्स में टारगेट हो जाएगा। तो पुल ओवर्स में काफ़ी कम लगाता हूँ, इसलिए मेरी टेक्निक उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, पर मैं भी सीख रहा हूँ, तो धीरे धीरे टेक्निक अच्छी हो जाएगी। डंबल इसमें भी 25 kgs वाला हमने यूज़ किया है। बिना रेस्ट लिए हमें पुलअप बार पे जाना है,
नाउ पुलअप्स लगाना मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है, मेरा बॉडी वेट भी इस टाइम पे 87-88 किलोग्राम्स के अराउंड है, तो मैं एक लाइट रेजिस्टेंस बैंड यूज़ कर रहा हूँ ताकि मेरे को पुलअप्स में हेल्प मिल सके। सो यहाँ पे 6 से 8 रेप्स लगाने हैं पुलअप्स के, आप जितने भी लगा सकते हो, फेलियर तक जाना है। अगर आप 10 लगा सकते हो 10 लगाने हैं, 15 लगा सकते हो 15 लगाने हैं। सो इस सुपर सेट के हमें 3 राउंड्स लगाने हैं। पहले वाले के 4 थे, दूसरे वाले के 4 थे, इसके हमें 3 राउंड्स लगाने हैं, जितना भी फेलियर तक लगा सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आई है, जो नेक्स्ट सुपर सेट है, उसमें जो पहली एक्सरसाइज है वो है इंक्लाइन बेंच पे डंबल फ्लाइज लगाने हैं। जैसा कि मैंने बोला कि शुरू की 2 एक्सरसाइज में हमें पुशिंग मूवमेंट्स थी, पुशिंग मूवमेंट कंप्लीट हुई, तो अब हम लोग चेस्ट को स्ट्रेच कर रहे हैं ताकि चेस्ट ज़्यादा वाइड हो सके। चेस्ट मेरा पूरी बॉडी में वीकेस्ट मसल ग्रुप है, तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि चेस्ट को किसी तरह से मुझे ग्रो करना है। तो चेस्ट को स्ट्रेच करने वाली एक्सरसाइज से जो मसल फाइबर्स बचे होते हैं चेस्ट में, वो अच्छे से एग्जॉस्ट हो पाएंगे। तो अगर आपके शोल्डर में इंजरी है तो ध्यान रखिएगा, ये एक्सरसाइज इंजरी को ज़्यादा ख़राब कर सकती है। सो प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि आपके शोल्डर में इंजरी ना हो, तभी आप डंबल फ्लाइज परफॉर्म करें। अगर आपके शोल्डर में इंजरी है तो आप फ्लोर पर लेट कर डंबल फ्लाइज लगा सकते हैं। अगर इंजरी नहीं है तो लाइट डंबल्स लेके आप इंक्लाइन बेंच पे लगा सकते हो। इसके साथ जो दूसरी एक्सरसाइज सुपर सेट में है हमारे पास, वो कोई भी आपको रिवर्स फ्लाई लगानी है। अब वो बेंट ओवर वाली भी हो सकती है, अगर आपके पास लाइट डंबल है 5 किलो वाले तो बेंट ओवर फ्लाइज लगा सकते हो। मैं यहाँ रेजिस्टेंस ट्यूब का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो आप रेजिस्टेंस ट्यूब का भी इस्तेमाल कर सकते हो, रेजिस्टेंस बैंड का भी कर सकते हो, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। इसके भी हमें 4 सेट्स लगाने हैं इस सुपर सेट्स के। तो 4, 4, 3 और फिर इसके 4, ये हमारा चेस्ट और बैक का वर्कआउट यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा स्टार्ट हो रहा है वो है बाइसेप्स का। अभी जितना अभी तक वर्कआउट कंप्लीट हुआ है, इतना करने में आपको करीब 45 से 50 मिनट्स लग जाएंगे। तो उसके बाद अब हम बाइसेप्स को ट्रेन कर रहे हैं। तो बाइसेप्स में पहली एक्सरसाइज है इंक्लाइन बेंच पे डंबल कर्ल्स। नाउ बाइसेप की पीक अगर आपको अच्छी बनानी है तो ये एक्सरसाइज बहुत ही अच्छी है। उसके बाद बिना रेस्ट लिए सुपर सेट ही है, हैमर कर्ल्स हमको लगाने हैं। तो आप लोग देख सकते हो कि क्योंकि मैं फ़ैट लॉस जर्नी में चल रहा हूँ तो फोर आर्म वगैरह भी मेरी एकदम श्रेडेड लग रही है इस टाइम पे। बाकी आने वाले 20 दिनों में और ज़्यादा श्रेडेड हो जाएगी, तो पंप काफ़ी अच्छा आएगा। इस एक्सरसाइज के हमें 4 सेट्स लगाने हैं, इन दोनों का जो सुपर सेट है, इंक्लाइन डंबल कर्ल्स और उसके बाद हैमर कर्ल्स के 4 सेट। उसके बाद हमें ईजेड बार अगर आपके पास है तो ईजेड बार पे कर्ल्स लगाने हैं, अगर नहीं है तो आप स्ट्रेट रोड पे भी लगा सकते हो। तो इसके भी हमें 4 सेट्स लगाने हैं और इसका सुपर सेट होगा रिवर्स कर्ल्स के साथ। सो जैसे कि 8 से 12 रैप अभी मैं इस वेट पे लगा रहा हूँ, तो सेम वेट पे बार को नीचे रख के आपको अब अपनी ग्रिप रिवर्स करनी है और ग्रिप रिवर्स करके आपको अब लगाना है। तो इसके भी हमें 4 सेट्स लगाने हैं। तो बाइसेप्स की टोटल 4 एक्सरसाइज हैं, दोनों एक्सरसाइज सुपर सेट्स में हैं एंड दोनों के 4-4 सुपर सेट्स लगाने हैं, तो टोटल आपके पास 8 सेट्स होंगे। सो दिस वाज द वर्कआउट चेस्ट, बैक और बाइसेप्स के लिए। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड अपने वर्कआउट पार्टनर के साथ वीडियो शेयर ज़रूर करिएगा। आपको अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। आई विल रिप्लाई टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू एंड आप लोग नीचे कमेंट करके भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी सेफ, बी स्ट्रॉन्ग एंड जय हिंद।